आज आपसे बात करना चाहता हूं अपनी विजन को सामने रखने के बारे में। अध्ययनों ने बताया है कि हम उसकी ओर बढ़ते हैं जो हम हमेशा देखते हैं। आपको अपने सामने कुछ रखने की जरूरत है, चाहे ये सांकेतिक ही क्यों ना हो। ये आपको उसकी याद दिलाता है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की है। यदि आप कुंवारे हैं और विवाह करने की इच्छा है तो एक खाली फोटो एल्बम रखिए अपने घर पर, अपनी मेज पर। यही आप शादी की तस्वीरें लगाने वाले हैं। जब आप इसे देखते हैं आप इसकी ओर बढ़ते हैं। मेरे एक दोस्त का सपना है दुनिया भर में यात्रा करने का और प्रभु सेवा करने का। वो एक छोटे से शहर से आता है और उसके कोई संपर्क नहीं थे, कोई न्योता नहीं, पर वो गया और वो अपने लिए एक सूटकेस खरीद लाया और उसे अपनी अलमारी में रख दिया। हर बार जब वो उसे देखता है वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि वो नए दरवाजे खोलने वाला है। क्या हो रहा है? उसका विश्वास बढ़ रहा है, उसकी विजन बड़ी होती जा रही है, वो इसकी ओर बढ़ रहा है। अब आप में से कुछ परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं देख रहे, इसलिए नहीं कि आप में विश्वास नहीं, वो हुनर नहीं, वो पक्का इरादा नहीं, पर इसलिए क्योंकि आप सही विजन अपने सामने नहीं रखे हुए। यदि आप अपनी विजन नहीं देख सकते, आप इसकी ओर बढ़ नहीं रहे। अपने घर सब जगह आपको तस्वीरें लगा देनी चाहिए जो आपको प्रेरणा दे, शास्त्र वचन के वचन जो आपको प्रोत्साहित करें, यादें जो आपके विश्वास को मजबूत करें। शायद ये कोई चाबी हो आपके की रिंग में उस घर के लिए जो आप खरीदने वाले हैं। कोई आपसे पूछता है यह एक्स्ट्रा चाबी किसके लिए है? ये उस घर के लिए जो आने वाला है। आप जिसके लिए भी विश्वास किए हैं, आप जिसके लिए सपना देख रहे हैं, अपने आगे कुछ रखिए जो उसकी याद दिलाता रहे जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की है। हम ये सिद्धांत शास्त्र वचन में देखते हैं। जब जेरुब्बाबेल दोबारा मंदिर बनवाना चाहता था, वो गया और उसने उसकी नींव डाल दी, पर लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे इसे बंद करना पड़ा। 10 साल तक कोई काम न हो सका। जकरयाह एक भविष्यवक्ता वहां आया, उससे कुछ दिलचस्प करने को कहा। उससे कहा जाओ जाकर सिरे का पत्थर ला। सिरे का पत्थर वो पत्थर होता था जो बचा कर रखा जाता था इमारत में अंतिम पत्थर के रूप में। ये सिंबॉलिक था, ये दर्शाता था फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये क्यों महत्वपूर्ण था कि वो सिरे के पत्थर को अपने सामने रखे? क्योंकि हर बार जब वो इसकी ओर देखता उसे ये याद दिलाता था कि परमेश्वर ने जो शुरू किया वो इसे खत्म करेंगे। जब जेरुब्बाबेल का थकने और निराश होने की परीक्षा आई, वो जाता और उस हेडस्टोन को देखता। वो था जैसे परमेश्वर उसे कह रहे होते, मैं अभी भी सिंहासन पर हूं, मैं वो करूंगा जो प्रतिज्ञा मैंने की है, बस विश्वास पे कायम रहो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपका हेडस्टोन आपके पास है? क्या आपके पास कुछ है जो आपके सपने का अंतिम चरण दर्शाता हो? मैं एक दंपति को जानता हूं जिनका एक बेटा था जो सही नहीं जा रहा था। सालों वो अपने माता पिता से बात नहीं करता, राह से काफी भटक गया था। वो गए और वो एक बाइबल लेकर आए और उस पर उसका नाम गुदवा दिया और उसे अपनी कॉफी टेबल पर रखा। ये उनका हेडस्टोन था। जब भी वो उसे देखते तो सोचते वो वापस आ रहा है, बस समय की ही बात है। आज मैं उस नौजवान को देखता हूं अपनी सर्विस पर हर समय उसी बाइबल को उठाए हुए। मेरा बहनोई केविन अपनी जुड़वा बहन के साथ जन्मा था। बड़े होते हुए उसे अपनी जुड़वा बहन से बहुत प्यार था। हमेशा उसका ये सपना था कि उसे भी जुड़वा हो। उसने और मेरी बहन लीजा ने बहुत साल तक बच्चा पाने की कोशिश की, पर कोई सफलता नहीं मिली। लीजा उन सभी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजरी, बहुत सी सर्जरीज कराई, पर फिर भी कोई बच्चा नहीं। वो बहुत निराश हो गए। ऐसा लगता नहीं था जैसे ये होगा। एक दिन केविन बाहर मेल बॉक्स पर अपनी डाक लाने को गया। वहां उसमें एक छोटा सा पार्सल था। उसे देखा कि रिटर्न एड्रेस में लिखा था हगीज। उसने सोचा अजीब बात है, मैंने हगीज से कुछ मंगवाया नहीं था। उसने उसे खोला और वहां ये 2 डायपर्स थे। वो प्रमोशन कर रहे थे अपने प्रोडक्ट का सैंपल भेजकर। केविन इसे यूं ही खारिज कर सकता था, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे यहां कोई शिशु नहीं। उसने इसे परमेश्वर की ओर से एक संकेत के रूप में लिया। जब उसने वो 2 डायपर्स देखे, उसके अंदर कुछ पुनर्जीवित हो गया। वो दौड़ा और उसने लीजा से कहा, हमें बस अभी अभी पहले 2 डायपर्स मिले हैं अपने नए बेबीज के लिए। उसने उन डायपर्स पर तारीख लिखी और उसे अपने घर अपने डेस्क पर रख दिया। महीने दर महीने वो उन डायपर्स को बार बार देखता। जब आप कुछ लंबे समय तक करते हैं तो ये आपके अवचेतन मन में घुस जाता है और अंत में ये आपकी आत्मा में डल जाता है, जहां आप ये जानते हैं, आप जानते हैं कि ये होगा। एक दिन अचानक ही एक मित्र ने फोन किया और पूछा कि क्या उन्हें एक बच्चे को गोद लेने में दिलचस्पी होगा। उन्होंने कहा जरूर, हम ये करेंगे। उसने कहा 2 बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ ये 2 जुड़वा लड़कियां हैं जो जन्म लेने वाली हैं। आज लीसा और केविन के पास उनकी जुड़वा बेटियां हैं। वो 15 साल की है, बहुत ही खूबसूरत भी हैं।
शायद आप विश्वास कर रहे हैं एक बच्चे के लिए, तो आप जाकर बच्चों के कपड़े क्यों नहीं खरीद लाते और उसे अपनी अलमारी में रखते जहां आप उन्हें देख सकें पूरा दिन भर। अपनी विजन को अपने सामने रखें। मेरे एक मित्र एक बच्चे के लिए विश्वास रखे थी। उसने अपने बेबी का पूरा कमरा सजा दिया, उसने उसे पेंट किया, वो बेड लेकर आई, उसने अपना समय लगाया, अपनी सारी ऊर्जा और पैसा भी। उसके दोस्तों ने सोचा वो कुछ ज्यादा ही बहक गई है, बच्चे का कमरा तैयार करना, जबकि कोई बच्चा आने ही वाला नहीं। पर वो ये सिद्धांत समझ गई थी, आप उसकी तरफ बढ़ते हैं जिसे आप लगातार देखते हैं। 1 साल गुजर गया और कोई बच्चा नहीं, 2 साल, 3 साल, यहां तक कि 10 साल। वो निराश नहीं हुई, वो बस परमेश्वर का धन्यवाद करती रही कि उसका बच्चा आने वाला है। पूरे दिन भर जब वो अपने बच्चे के कमरे से गुजरती, वो बीज जड़ पकड़ रहा था। ऐसा लगता नहीं था जैसे कुछ हो रहा है, पर वो उसकी ओर बढ़ रही थी। करीब 20 साल के बाद उसने जन्म दिया, न केवल एक बच्चे को बल्कि 2 को, उसके भी जुड़वा बच्चे हुए। क्या कुछ ऐसा है जो आप रोज देखते हैं, जो आपको याद दिलाता है उसकी जिसके लिए आपने विश्वास किया है? कुछ जो आपको प्रेरणा देता है, विश्वास को प्रज्वलित करता है। नीति वचन 20:18 में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। बिना दर्शन के आप फंस जाएंगे। यही कारण कि बहुत से लोग अपना जुनून खो चुके हैं। उनके सामने कुछ नहीं है जो उन्हें याद दिलाए उसकी जो परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दी है। उदाहरण के लिए, अगर आप विश्वास कर रहे हैं एक अच्छे घर में जाने के लिए, उस घर की तस्वीर ढूंढिए जो आप सचमुच चाहते हैं और उसे अपने बाथरूम के शीशे पर लगा दें। उस बीज को जड़ पकड़ने दें। अगर आप किसी विशेष कॉलेज में जाने के लिए विश्वास कर रहे हैं, तो उसकी टी-शर्ट खरीदें और उसे पहनते फिरें। उनका कॉफी मग लाएं जिस पर उनका लोगो हो, उसे अपने काउंटर पर रखें। हर बार जब आप वो टी-शर्ट पहनेंगे, वो तस्वीर देखेंगे, बेबी के वो कपड़े देखेंगे, कहें, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आप मेरे सपने साकार कर रहे हैं। उसे उसका रिमाइंडर बनने दे जो परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है। मैंने ये सिद्धांत अपने पिता से सीखा। उन्होंने और मेरी मां ने लेकवुड चर्च शुरू किया था 1959 में, एक पुराने उजाड़ फीड स्टोर में, एक टूटे फूटे स्टोर में। उनके 90 मेंबर थे। कुछ साल बाद मेरे पिता ने चर्च का नाम रखा लेकवुड इंटरनेशनल आउटरीच सेंटर। सामने एक बड़ा नीला बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड की कीमत बिल्डिंग से ज्यादा थी। सच तो यह है कि वो इंटरनेशनल आउटरीच सेंटर नहीं थे, वो एक छोटा सा पड़ोस का चर्च था जिसमें 90 लोग थे। पर जब मेरे पिता उस बिल्डिंग तक ड्राइव करते आते, वो उस बोर्ड को देखते तो उनकी विजन बढ़ जाती। वो उसकी ओर बढ़ रहे होते। हर बार जब वो 90 मेंबर बार बार वो बोर्ड देखते तो उनके अंदर कुछ जन्म ले रहा होता, वृद्धि का बीज जड़ पकड़ रहा होता। क्या आप जानते हैं आज लेकवुड क्या है? एक इंटरनेशनल आउटरीच सेंटर, दुनिया भर पर प्रभाव डालता हुआ। अपने बढ़ने के सालों में मेरे पिता हमेशा घर पर अपने डेस्क पर एक ग्लोब रखते। पुराने चर्च में दीवार पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप था। डैडी के पीछे एक ग्लोब रहता जब वो बात कर रहे होते। पूरी दुनिया हमेशा उनके मन में थी। एक कॉन्फ्रेंस में लोग 150 अलग अलग देशों से आए। ये दुनिया भर के देश लग रहे थे। मैं क्या कह रहा हूं? आप अपने आगे क्या रखे हुए हैं, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा, अपने जीवन के लिए छोटी विजन ना रखें। आप परमेश्वर को असुविधा में नहीं डाल रहे बड़ा विश्वास करके। असल में ये बिल्कुल इसके विपरीत है। जब आप कुछ महान करने का विश्वास रखते हैं, अपने परिवार के लिए नए मापदंड स्थापित करने का विश्वास रखते हैं, जब आप परमेश्वर से बंदिशें हटा देते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे राह नजर नहीं आती पर मैं जानता हूं आपके पास राह है, तो मैं ये विश्वास रखूंगा कि मुझे जुड़वा होंगे। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरा बिजनेस, मेरी चैरिटी संसार पर प्रभाव डालेगी। मैं विश्वास रखूंगा पूरी तरह स्वस्थ और संपूर्ण होने में। जब आप इस तरह बड़ा विश्वास रखते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। मेरे पिता वो बोर्ड लगा सकते थे, लेकवुड कम्युनिटी चर्च। उसमें कोई खराबी नहीं, पर परमेश्वर ने कुछ बड़ा उनके हृदय में डाला था। वो परिस्थितियों को देखकर सोच सकते थे, हम बस 90 लोग हैं, हमारी ये पुरानी जर्जर इमारत है, हमारी कोई इन्फ्लुएंस नहीं, पैसा नहीं, कोई कनेक्शंस नहीं, हम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने वो सोचा होता तो हम आज यहां नहीं होते। सुनिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्वाभाविक तौर पर ये कैसा दिखता है। हम एक अलौकिक परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो हमारे साधनों से सीमित नहीं, हमारी शिक्षा से, हमारी बैकग्राउंड से, हमारी राष्ट्रीयता से। यदि आप एक बड़ी विजन अपने सामने रखेंगे, परमेश्वर न केवल वो करेंगे जिसका सपना आप देख रहे हैं, और वो उससे बड़ा कर देंगे। वो उससे ज्यादा करेंगे जो आप मानते हैं या कहते हैं। मेरे पिता के प्रभु के पास चले जाने के बाद
मैं आगे आया चर्च की पासबानी करने को। मुझमें एक किताब लिखने की इच्छा थी। मेरे पिता ने बहुत सी किताबें लिखी थी, वो सब स्पेनिश में ट्रांसलेट हुई थी। मेरे पास मेरे पिता की सबसे लोकप्रिय किताब की कॉपी थी, इंग्लिश में और स्पेनिश में, हमारे घर के बुक शेल्फ पर। मैंने उसे अपने सामने रखा, ये जानते हुए कि किसी दिन सही समय पर मैं एक किताब लिखूंगा। मेरा सपना था कि वो किताब भी स्पेनिश में ट्रांसलेट की जाएगी। ये सचमुच अपने विश्वास को कुछ ज्यादा ही खींचना था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहां ऊपर आऊंगा और प्रभु सेवा करूंगा, और खासकर कभी यह नहीं सोचा था कि मैं एक किताब लिखूंगा जो किसी और भाषा में ट्रांसलेट की जाएगी। 1 साल गुजर गया और मेरी कोई किताब छपी नहीं थी। 2 साल, 3 साल, 4 साल। बहुत आसान होता अपना जुनून खो देना और यह सोचना कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। पर मैंने अपने पिता की किताब स्ट्रेटेजिकली एक बुक शेल्फ पर रखी थी, बिल्कुल अपनी अलमारी के बाहर। घर में दूसरी जगहों पर जाने के लिए मुझे इसके पास से गुजरना पड़ता। मैंने वो किताब देखी थी, इसमें कोई शक नहीं कि हजारों बार, शायद चेतन मन से नहीं पर अवचेतन मन से मैं उसकी ओर बढ़ रहा था। 2004 मैंने अपनी पहली किताब लिखी, उसे नाम दिया योर बेस्ट लाइफ नाउ। जब प्रकाशक ने पांडुलिपि पढ़ी, उसने वापस फोन किया और कहा, हमने फैसला किया है कि हम इसे स्पेनिश में भी पब्लिश करें, इंग्लिश में पब्लिश करने के साथ ही। आमतौर पर वो कुछ देर इंतजार करते हैं, ये देखने की कोई उस किताब को पसंद करता है, पर हमारे परमेश्वर ऐसे ही हैं। आपके जीवन के लिए उनका सपना आपके सपने से कहीं ज्यादा बड़ा है। यदि आप विश्वास में कायम रहें, परमेश्वर उसे आकार में कहीं ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। मेरी विजन थी कि मेरी किताब कम से कम स्पेनिश में तो ट्रांसलेट हो। पर क्या आप जानते हैं, ये न केवल स्पेनिश में बल्कि जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्वाहिली और तकरीबन 50 दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। दोस्तों, यदि आप अपनी विजन को सामने रखेंगे, एक बड़ी विजन को, और बातों से खुद को वर्गलाएंगे नहीं, पर बस परमेश्वर का आदर करते रहें, अपना सर्वोत्तम देते रहें, फिर परमेश्वर उसका आकार कई गुना बढ़ा देंगे जो आपने सोचा था। वो ये करेंगे अत्यधिक बहुतायत में, बुद्धि और सोच से परे। कुछ साल पहले मैंने अखबार में एक लेख पढ़ा था, एक व्यक्ति के बारे में जिसने $100 मिलियन का गिफ्ट दिया एक यूनिवर्सिटी को।